अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड रेट्स का और आज के इस लेक्चर में हम पहले 5 सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए, रिलेटेड रेट्स वाले क्वेश्चंस देखने में शायद जितने मुश्किल लगते हैं उतने ही आसान होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रिलेटेड रेट्स, यानी आपने रेट्स को रिलेट करना है। सही है, रेट से मुराद रेट ऑफ चेंज है जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में मेनली आपको ये काम करना होता है कि किसी एक क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी के चेंज पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। ये यूँ कहिए कि एक क्वांटिटी में चेंज को दूसरी क्वांटिटी के चेंज के हिसाब से आपने मेजर करना होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो ये 6 स्टेप्स दिए गए हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपने वैसे तरतीब में इन्हीं को फॉलो करना होता है। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो आपने पिक्चर ड्रा कर लेनी है, क्योंकि पिक्चर में चीज़ों को देखना ज़रा आसान हो जाता है। उसमें फिर आपने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को नेम दे लेने हैं। ठीक है, टाइम के लिए उसने कहा हुआ कि टी यूज़ कर सकते हैं और अज्यूम करना है, बल्कि ये गिवन भी होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं टी के। ओके, उसके बाद फिर आपने न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो गिवन होगी सिंबल्स की टर्म्स में वो लिख लेनी है। अच्छा, देखने में पॉइंट बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चन करते हैं फिर बताता हूँ आपको मैं। थर्ड में फिर आपने जो राइट डाउन व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, जो चीज़ फाइंड करनी है सिंपल वो लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने वो इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, आपने वो इक्वेशन देखनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। फिर ही उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। जिन दो वेरिएबल्स का चेंज मेजर करना है पहले उनको रिलेट करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने फाइंड करनी है, सम टाइम गिवन होगी। उसके बाद फिर इस इक्वेशन को आपने फिफ्थ स्टेप में देखिए विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पर ऑफ कोर्स चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने एक्सप्रेस द रेट यू वांट इन टर्म्स ऑफ द रेट एंड वेरिएबल हुज वैल्यूज़ यू नो वेल। सो उसके बाद फिर नॉन वैल्यूज़ पुट कर देनी है उसमें और यूँ आपके पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ज़रा 4 को क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इसमें गिवन है जी, फ़र्ज़ कीजिए रेडियस आर और एरिया किसी सर्कल का ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, ये फार्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर का ना। आपने करना ये है, राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डी ए ओवर डी टी टू डी आर ओवर डी टी। तो बेसिकली हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि इन दो रेट्स को रिलेट कर रही है। ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्टली हम फोर्थ पॉइंट पे आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपने गिवन है कि वो इक्वेशन लिखें जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है और यहाँ पर वो सिंपल सी इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, रिक्वायर्ड में आपको ए चाहिए और आर जिनको आपने रिलेट करना है, तो इन दोनों को रिलेट करने वाली यही इक्वेशन है विच इज़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसको इजीली फिफ्थ स्टेप में देखिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। रूल्स ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और उसके साथ साथ चेन रूल सीख चुके हैं। तो जब इसको दोनों तरफ करेंगे डी ए ओवर डी टी इज़ इक्वल टू राइट साइड पर भी डी ओवर डी टी पाई आर स्क्वायर। अब देखें चूँकि ये आर डायरेक्टली एक तरह से डिपेंड नहीं कर रहा ना टी पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है बहरल, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। पाई को आप नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। आर स्केयर में पहले पावर रूल, उसके बाद फिर चेन रूल डी आर ओवर डी टी, दैट्स इट। क्या ख्याल है, यही हमारा आंसर है। आप बस इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। हमने क्या करना था, डी ए ओवर डी टी को रिलेट करना था डी आर ओवर डी टी से, और ये कैसे रिलेट होगा, सिंपली 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी, दैट्स इट। यही इसका आंसर है, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें सरफेस एरिया की बात हो रही है, एग्जैक्टली बल्कि सिमिलर है। रेडियस आर और सरफेस एरिया का फॉर्मूला गिवन है किसी स्फेयर का, इस मरतबा सरफेस एरिया जो है वो स्फेयर का होता है और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, सपोज कीजिए राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डी एस ओवर डी टी टू डी आर ओवर डी टी। अब ये वैसे आपको खुद करना चाहिए लेकिन चलें, सबसे पहले वो इक्वेशन लिखिए जो कि वेरिएबल्स को एस और आर को रिलेट कर रही है, जो कि गिवन है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें डी एस ओवर डी टी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी आर ओवर डी टी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। डी एस ओवर डी टी
मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। 4 पाई इज़ आर कॉन्स्टेंट्स, ऐसे ही रहेंगे। आर स्केयर पर आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2r आ जाएगा, और उसके बाद फिर r का डेरिवेटिव जो कि dr/dt बन जाएगा। सही हो गया। रीअरेंज करेंगे तो आपके पास दो रेट्स जो हैं यानी ds/dt और dr/dt किस तरह से रिलेट हो रहे हैं, 8 पाई r एंड साथ में dr/dt। लें जी, दिस इज़ द आंसर। आसान है ना। ओके वेल नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एज्यूम y इज इक्वल टू 5x और dx/dt की वैल्यू गिवन है, dy/dt फाइंड करना है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं y और x, इनको रिलेट करने वाली इक्वेशन आपको पता है, बल्कि गिवन है y इज इक्वल टू 5x है। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बन जाएगा dy/dt इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी जब आप विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 5 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt आएगा। ठीक है, यहाँ तक वैसे आपके प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड रेट्स की, लेकिन इस मरतबा चूँकि गिवन है वैल्यू dx/dt यानी x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t उसने गिवन दे दिया है, तो आप इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। तो 5 × 2 आ जाएगा एंड द आंसर वुड बी सिंपल 10। दैट्स इट। ओके वेल क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। सिमिलर है पिछले से बिल्कुल, इसमें भी आपके पास जो इक्वेशन बेसिकली x और y को रिलेट कर रही है वो गिवन है, विच इज़ 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12। सही है। dy/t इस मरतबा गिवन है, हमें dx/dt फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ ज़रा कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt ऑन द लेफ्ट, सॉरी नॉट 3, 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 12 d/dt, और 12 आ जाएगा। नहीं जी, 2 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t विच इज़ dx/dt, प्लस 3 अगेन कांस्टेंट है एज इट इज़, एंड देन y का डेरिवेटिव विच इज़ dy/dt इक्वल टू 12 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। अब dy/dt की वैल्यू गिवन है विच इज़ -2, सो ये बनेगा 2 टाइम्स dx/dt प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 इज़ इक्वल टू 0। जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, -6 बनेगा, यहाँ पर 2 है विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स dx/dt इज़ इक्वल टू +6। ठीक है ना, डायरेक्टली आपने दूसरे शिफ्ट किया तो +6 बना, कैंसिल कर दीजिए इसको 2 के साथ, तो dx/dt यानी x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t 3 आ गया। लें जी। ओके लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू है x² इस मरतबा, dx/dt आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू भी गिवन है इस मरतबा। ठीक है, आपने dy/dt फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू -1। तो अगेन सबसे पहले लिखिए इक्वेशन जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है विच इज़ y इज़ इक्वल टू x²। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो d/dt और फंक्शन है x²। तो राइट साइड पे देखें x² है, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पावर रूल उसके बाद फिर dx/dt मतलब चेन रूल। अब x की वैल्यू आपके पास गिवन है बेसिकली ना, यानी dy/dt जो आपको फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू -1। तो आप लिख सकते हैं dy/dt, वर्टिकल लाइन लगाइए, सबस्क्रिप्ट में x इज़ इक्वल टू -1, तो 2 मल्टीप्लाई -1, साथ में है dx/dt जिसकी वैल्यू आ रही है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6। एंड दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्स होती जाएगी चीज़ें, अभी तक के लिए तो बहुत आसान चल रही हैं। तो खैर आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सही है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।